हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए दोस्तों। उससे क्या होगा, उससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के स्टॉक प्राइस की। तो देखिए, आज 25 को ओपन हुआ 92.60 पे, 91.40 का लो बनाया और 98.20 का हाई बना चुका है। 97.15 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। 1 बजे के आसपास का स्टेटस है। 16,73,022 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ है। कंपनी की मार्केट कैप 2,554 करोड़ रुपए। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का 52 वीक लो 27.20 का और हाई है 114.90 का। दिसंबर क्वार्टर के डेटा को रिलीज़ कर दिया गया है। प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है 4.98% है, जिसका 94.13% इन्होंने प्लेज करा रखा है। एफ के पास अगर आप देखें तो इस कंपनी के अंदर 1.33% की हिस्सेदारी बनी हुई है, जो कि सितंबर क्वार्टर से थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया है। सितंबर क्वार्टर में एफ 1.22% के साथ थे और इस बार 1.33% है। पब्लिक के पास अगर आप देखें तो 88.42% की शेयर होल्डिंग है और डी के पास 5.09% की होल्डिंग है, जो कि सितंबर क्वार्टर से थोड़ा सा कम है। दोस्तों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट के थ्रू एक हियरिंग होनी है, एक सुनवाई होनी है। उसको लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट जारी कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट से। अभी पूरा मामला क्या है मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं DAMEPL, ये पूरा एक साथ है दोस्तों। ये एक सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। और DMRC वो अलग है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो जो झगड़ा है, जो डिस्प्यूट है, वो DMRC और DAMEPL के बीच का है। यानी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम DMEPL है, उसके साथ में डिस्प्यूट है DMRC का। राइट। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने DMRC के खिलाफ जा करके, यानी डी रिलायंस इंफ्रा के सपोर्ट में एक जजमेंट अपहोल्ड किया था। और उसके थ्रू कहा था कि जो अमाउंट है 4600 करोड़ के आसपास, प्लस उसमें और भी है, लेकिन ये प्रिंसिपल है आई थिंक सो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट करते हुए या फिर रिलायंस इंफ्रा के फेवर लेते हुए, जो कि सही जजमेंट था, कहा था कि जो पूरा का पूरा अमाउंट है पे कर दिया जाना चाहिए। इसको लेकर के खींचातानी चलती रही। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1000 करोड़ रुपए escrow अकाउंट के अंदर डालने को कहा था, तो DMRC ने डाला भी था। राइट। लेकिन अभी फिलहाल एक दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील फाइल करी गई DMRC के द्वारा। राइट। DMRC ने बेसिकली, DMRC के वकील ने, के लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये इनको एक लेटर मिला है। उस लेटर के अंदर DAMEPL ये लिख करके बताने की कोशिश करी है या जताने की कोशिश करी है कि क्या रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के जो लेंडर्स हैं या DAMEPL के जो लेंडर्स हैं, जो बैंक्स हैं, यानी जो कर्जा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का है, क्या उसको टेक ओवर कर सकता है DMRC, उस जो अमाउंट पे करना है उसके बदले। तो इसको लेकर के एक क्वेश्चन आया था, तो इस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली भड़क गया इसके ऊपर, DMRC के ऊपर, कि ये क्या बात होती है, व्हाट आर यू आस्किंग, ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, ये तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के जो लेंडर्स हैं या DMEPL के जो लेंडर्स हैं, वो उसकी दिक्कत है, वो उसका मामला है, वो उसके लिए बात करेगा। हु आर यू टू जज दिस, आप कौन होते हो इसके लिए बोलने वाले या फिर पूछने वाले। ये सुप्रीम कोर्ट का सवाल था। राइट। तो फिर एपेक्स कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ये बताना पड़ा, एक्सप्लेन करना पड़ा। DMRC ने एक्सप्लेन किया कि ऐसी ऐसी बात है, इनको लेटर मिला था। तो अब DMRC के इस बात को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फोकस जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ किया
और फाइनली अब ये कंक्लूजन निकला सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है दिल्ली हाई कोर्ट को कि 31 जनवरी 2022 ये आखिरी हियरिंग होनी चाहिए, यानी इस हियरिंग के बाद इस केस को जो है पोस्टपोन ना किया जाए। यानी क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दोनों पार्टीज़ के लिए डिट्रीमेंटल है, अच्छी बात नहीं है, और हर हाल में इस केस को 31 जनवरी 2022 तक डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट तक कर डाली है दिल्ली हाई कोर्ट से, और इन दोनों पार्टीज़ को कहा है, दोनों पार्टीज़ मतलब डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की जो सब्सिडरी कंपनी है वो, या फिर रिलायंस इंफ्रा डायरेक्टली, ये सभी के सभी पार्टीज़ जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए 31 जनवरी 2022 को, और इस केस को फाइनली वहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है दिल्ली हाई कोर्ट को, और ये देखना बनता है कि क्या आगे सिचुएशन होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो भी है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है हर हाल में अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए अपने, देखिए डेडलाइन इसने मार्च 2022 से पहले पहले दी थी, लेकिन अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पास पैसे ही नहीं है, उसकी ऑलरेडी कुकड़ी हो चुकी है, उसके पास है ही नहीं। एस्क्रो अकाउंट में 1000 करोड़ किसी भी तरीके से उसने व्यवस्था करके डाला था, लेकिन उसके आगे उसके पास पैसे ही नहीं है। तो डीएमआरसी कहीं ना कहीं ये इंटरेस्टेड इसलिए था क्योंकि डीएमआरसी अगर उसके डेट को अगर टेक ओवर कर लेता तो फिर ये आराम आराम से पे करता रहता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी क्या है, अभी इसके साथ दिक्कत ये है कि अचानक इसको 46 करोड़ रुपए या पता नहीं जितना भी है वो अचानक इसको लाना है, कहाँ से लेके आएगा, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है इसके साथ। तो शायद इसीलिए ये टेक ओवर करने की बात लेके सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था, लेकिन जिसको लेकर के फटकार भी लगी है, इनको डांट भी लगी है। और अब देखना बनता है कि दिल्ली हाई कोर्ट क्या फाइनली डिसीजन लेता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्टली कहा है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को पेमेंट पूरी की पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि उसको ये जजमेंट फेवरेबल इन्हीं के है, इनके फेवर में ही है, राइट। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये चीज़ जजमेंट पहले ही पास कर चुका है, और अब देखते हैं कि क्या आगे डायरेक्शन निकल के आती है। 31 जनवरी को तैयार रहिएगा। इस पूरे केस को समझाने के लिए मैंने कोशिश करी आपको कम से कम टाइम में पूरा बताया। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।